हेलो गाइस, आज देखो ये है क्लासेस, यूपीएससी क्लासेस हैं हिंदी में। तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? ग्लेशियर्स। तो जो ग्लेशियर्स हैं, सबसे पहली बात होते कहाँ पे? तो ग्लेशियर हमारे होते कहाँ पे? ग्लेशियर दो जगह होते हैं हमारे वर्ल्ड में। एक जो होते हैं हमारे पोल्स पे होते हैं, जैसे आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, और दूसरे होते हैं हमारे एल्पाइन रीजन में। ये होते हैं हमारे जो माउंटेन्स है वर्ल्ड के, वहां होते हैं। और एक ही माउंटेन है जहाँ पे है भी ग्लेशियर, जिनको हम काउंट करते हैं। जैसे कि थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड हम किसको कहते हैं? ये कहते हैं हिमालयन रीजन को कहते हैं। हिमालयन रीजन को कहते हैं। लिख देता हूँ आपके लिए मैं। हिमालयन रीजन को कहते हैं हम, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। तो चलो थोड़ा आगे चलते टॉपिक में अब। चलो पढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स फॉर्म कैसे होते हैं। सबसे जरूरी बात तो यही होगी हमें। अब ग्लेशियर्स हैं, वो फॉर्म कैसे हो रहे हैं? जैसे कि देखते हैं, ये देखो, ये हमारे सामने बन गया एक माउंटेन है, ठीक है। ये माउंटेन बन गया हमारे सामने। तो माउंटेन पे क्या होता है? माउंटेन पे रोज स्नो गिरती है, ठीक है। ये देखो स्नो गिर रही है, माउंटेन के ऊपर गिर रही है, रोज गिर रही है, पूरे दिन गिरती है, कभी भी गिरती है। देखो फिर वहां एक्यूमुलेट हो जाती है स्नो। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाती है स्नो, इकट्ठी हो जाती है वहां पे। तो होता क्या है, जैसे सुबह स्नो गिरी, शाम को स्नो गिरी, रात को गिरी, तो स्नो गिर भी रही है, मेल्ट भी हो रही है स्नो। पर माउंटेन्स में क्या होता है स्पेशली, कि जो स्नो गिर रही है ना, वो उसका जो मेल्टिंग रेट है, जो इवेपोरेशन हो रही है, बहुत लेस है, काफी कम है उसका इवेपोरेशन रेट। तो होता क्या, जो स्नो है वो इकट्ठी होती जाती है वहां पे, काफी इकट्ठी हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या होता है, वो स्नो हार्ड आइस बन जाती है। हार्ड आइस मतलब ज्यादा सॉलिड हो जाएगी वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो देखो, जैसे ये स्नो फॉर्म होगी, हार्ड आइस बन गई अभी। अब एक तरह से ग्लेशियर अब यहाँ से फॉर्म बनना शुरू हो गया। अब होता क्या है, जैसे धीरे धीरे अब ये बन गई है, ठीक है। तो जैसे हमारी ग्रेविटी वर्क करती है अर्थ की, तो धीरे धीरे जो स्नो है इसके बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे, और नीचे ग्रेविटी से वो धीरे 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 डाउनवर्ड मोशन जाएगा उनका, धीरे धीरे जाएगा। जहां पे भी पीस बन गए, जैसे भी बड़े बड़े होते हैं जो पीस, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड मोशन में जाएंगे। तो यार टाइम बड़ा लगता है बोर्ड को साफ करने में। तो क्या होगा, जैसे ये हमारे ग्लेशियर का पीस है, ये माउंटेन के ऊपर से स्लोली स्लोली मूव कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जैसे समझ लो हमारा जब ग्लेशियर मूव किया, ये हमारा ग्लेशियर है, ये हमारा ग्लेशियर है, ये एक सरफेस के ऊपर से निकल गया। तो यहाँ पे काफी सारे समझ लो स्टोन्स हैं, या स्टोन पेबल, कुछ भी, कोई भी वेस्ट है। तो क्या होता है, उसको वहां से ना प्लग कर देता हो। प्लग करना मतलब उसके अपने साथ ले जाता हो, अपने साथ मूवमेंट में, वो साथ में उस जगह से निकाल देगा। तो उसे इसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्लकिंग कहते हैं इस चीज को, इसे हम कहते हैं प्लकिंग। जब ग्लेशियर अपने साथ जब नीचे जा रहा है, जो स्टोन्स को निकाल देगा, या कोई भी जो सरफेस पे चीजें लगी माउंटेन पे, तो उसको हम प्लकिंग कहते हैं, ठीक है। और जैसे इसने यहां से स्टोन निकाल दी, अब जब ये किसी चीज फ्रिक्शन होगी, ठीक है, ये सरफेस पे फ्रिक्शन करी, तो वो जगह पॉलिश भी तो हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे घिसेगा कोई भी, जैसे ग्लेशियर घिसेगा सरफेस के ऊपर, तो जगह पॉलिश भी होगी। तो वहां पे पॉलिश होगी, तो उसको एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। एब्रेशन कहते हैं इस चीज को, एब्रेशन, ठीक है। प्लकिंग हो गई, जो वहां से जो स्टोन वगैरह निकल गई, एब्रेशन हो गई, जो पॉलिश होगी जगह ग्लेशियर के जाने से।
और जो जब ग्लेशियर मूव करता है माउंटेन के नीचे तो मल्टीपल होता है, ऐसे नहीं कि एक बस एक ही मूव कर रहा है पूरे माउंटेन के ऊपर से, ऐसे नहीं, मल्टीपल होंगे। कोई इनका ऐसे पैटर्न नहीं है, कुछ ऐसे नहीं, होमोजीनियस नहीं है, मतलब इररेगुलर, कोई भी कहीं पे भी हो सकते हैं ग्लेशियर, वो नीचे मूव करते रहेंगे। और इनका मूवमेंट कितना होता है, 1 फीट पर डे का होता है, 1 फीट पर डे, ठीक है ना, 1 फीट होता है पर डे का इनके जो मूवमेंट नीचे जाता है। और जैसे कि नीचे जा रहा है ये, ठीक है, तो नीचे जाते जाते क्या होता है, इसमें क्रैक्स भी बन जाते हैं। ये नेचुरल क्रैक्स बनेंगे, अनइवन सरफेस है तो क्रैक्स बनेंगे। अब आपको दूसरा व्यू बना के दिखाता हूँ मैं इसका समझाने के लिए। जैसे कि अगर साइड व्यू है, ठीक है, माउंटेन का, तो साइड व्यू माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है, ग्लेशियर जा रहा था, ठीक है, ग्लेशियर नीचे को जा रहा है, देखो अब आपको शायद ढंग से समझ आ रहा हो। साइड व्यू है, ठीक है, अगले लिख भी दिया, नहीं सुना तो भाई देख लो, लिखा हुआ है, साइड व्यू है माउंटेन का, जैसे नीचे जा रहा है ग्लेशियर, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है इसका। तो होता है क्या है, यहाँ पे ना बड़े बड़े क्रैक्स भी बन जाते हैं ग्लेशियर में, क्योंकि देखो जैसे बर्फ होती है, आपने देखा होगा फ्रिज में कैसे क्रैक बन जाते हैं उसमें नॉर्मली, तो यहाँ बड़े बड़े क्रैक बन जाएंगे बर्फ में, ग्लेशियर में। तो इनके अलग अलग टर्म्स हैं इनकी भी। तो जैसे कि एक होगी हमारी देख तो लिया है, एक और चीज देख लो, कुछ मिस तो नहीं कर गया मैं। थोड़ी देर में आऊंगा, 10 मिनट दो मेरे को। तो गाइस देखो, जैसे ग्लेशियर का साइड व्यू है, ठीक है, ग्लेशियर नीचे मूव कर रहा है, तो इसकी मैं आपको कह रहा था टर्म क्या होती है। एक टर्म होती है जो बड़ा सा क्रैक बन जाता है ना, इसको हम कहते हैं बर्गशुड, कहते हैं बर्गशुड। आपको लिख के दिखा देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ, आपको नजर ना आना। देखिए स्पेलिंग ठीक है, ठीक इसे कहते हैं बर्गशुड, जो बड़े बड़े क्रैक बन जाते हैं ग्लेशियर में। और एक काफी, ये जो क्रैक होते हैं काफी डीप होते हैं, किलोमीटर से डीप भी हो सकते हैं। तो जो माउंटेनर्स होते हैं उनके लिए काफी डेंजरस होता है कि अगर बर्गशुड आ गया तो भाई डेथ हो सकती है, कौन बचाए। काफी, आप इसको गूगल कर सकते हैं इस टर्म को, फिर आपको समझ आए कितने डीप क्रैक्स हैं, गूगल इमेजेस देखिए आप इसकी। और फिर जैसे हमारा ग्लेशियर है, ये तो 2D व्यू हो गया, तो 3D में क्या है, जैसे ग्लेशियर है वो ऐसे से कोई मोड़ भी आ सकते हैं ना बीच में, बड़े बड़े को स्टोन हो सकते हैं, तो ग्लेशियर मूव भी कर जाएगा अपनी जगह से, तो क्रैक बनेंगे, जैसे यहाँ क्रैक बन जाएंगे, इसके सरफेस पे बन जाएंगे क्रैक। ये ग्लेशियर जा रहा है ना हमारे नीचे, जैसे ये ग्लेशियर है हमारे नीचे को जा रहा है, तो इसमें क्रैक बनेंगे बीच बीच में, तो यहाँ पे जैसे क्रैक बन गए सरफेस उसके, तो इनको बोलते हैं कर्वेसिस, सर्विसेज कह लो आप, सर्विसेज कहते हैं इसको, ठीक है। और जैसे हमारा ग्लेशियर जैसे नीचे, जैसे ग्लेशियर ने देखो यहाँ जगह एरिया कवर कर लिया है माउंटेन में, ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे अब ग्लेशियर नीचे निकल गया, ठीक है, नीचे डाउनवर्ड हो गया इसका, ग्लेशियर था यहाँ, ग्लेशियर था, अब यहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, ठीक है, ए से बी में पहुंच गया, तो जो एरिया रह गया ना ये, तो यहाँ पे जो स्नो एक्यूमुलेट होगी तो इसको हम कहते हैं कोरी,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोरी, CORRIE, कोरी लेक भी कहते हैं इसको, क्योंकि वहाँ वाटर इकट्ठा रह गया इस एरिया में, यहाँ वाटर इकट्ठा रह गया, क्योंकि यहाँ से ग्लेशियर तो निकल गया, यहाँ वाटर रह गया, तो यहाँ लेक बन जाएगी, कोरी लेक भी कहते हैं। जैसे कि हेमकुंड साहिब में जो लेक है, जोशीमठ और जोशीमठ और ये कहाँ है, जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में जो है हेमकुंड साहिब, वहां पे भी लेक बन रखी है, वो ऐसी ही बनी है। चलो अब आगे बढ़ा है। जैसे हमारा ग्लेशियर, ये हमारा माउंटेन है, ग्लेशियर हमारा, ये ग्लेशियर है, मान लो ग्लेशियर, ये नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस बर्फ है बर्फ, तो इसके बीच में काफ़ी सैंड भी हो सकती है, ऑलरेडी कंटेनिंग सैंड, साथ में फ्रीज करके स्टोन भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो जैसे नीचे मूव कर रही है, तो होगा क्या, धीरे धीरे से मूव कर रही है, तो समझ लो ये इसका जैसे नीचे पहुंच गई, ठीक है, ग्लेशियर नीचे पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया, तो रास्ते में धीरे धीरे मेल्ट भी कर रहा है, ठीक है ना, स्नो है, धीरे धीरे मेल्ट भी कर रही है, नीचे नीचे जा रही है, नीचे डाउन मूव जाती जा रही है, ठीक है, तो रास्ते में जो इसके अंदर जो डिपॉजिट्स है ना, जैसे स्टोन सैंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, वो वहां पे रह जाएंगे, डिपॉजिट रह जाएंगे जमीन पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोरेन, कहते हैं उसको मोरेन। कहते हैं मोरेन, ठीक है, ये हमारे ग्लेशियर कंटेन करता है इनको, ठीक है, और धीरे धीरे इसको छोड़ता जाता है ग्लेशियर, जैसे नीचे नीचे जा रहा है ना हमारा ग्लेशियर, ग्लेशियर धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है माउंटेन पे। अगर आपको साइड व्यू में दिखाऊं मैं, ग्लेशियर यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे कोई डिपॉजिट रह गए, ठीक है ना, यहाँ रह गए डिपॉजिट, तो हम उनको मोरेन कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से टॉप व्यू पे चलते हैं, अब मोरेन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे माउंटेन से नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्लेशियर ये आ रहा है, नीचे आ रहा है ग्लेशियर, तो मोरेन यहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है, साइड साइड में हो गए, ग्लेशियर आ रहा है, ये पूरा माउंटेन है, ठीक है ना, पूरा माउंटेन है, ये हमारा ग्लेशियर है, ये नीचे आ रहा है, तो जो साइड में है ना, इसको हम कहते हैं लेटरल मोरेन, ठीक है, और जो सेंटर में जो हमारे मोरेन है, सेंटर वाले, इसको कहते हैं हम मीडियल मोरेन, लेटरल मोरेन, लेटरल, ठीक है, ये और ये साइड साइड वाले, ठीक है, और जो हमारे बीच वाला एरिया, इसको मीडियल मोरेन, ये डिफरेंट टर्म्स है, मेन आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर कोई छाप का पीछे रह गया तो वीडियो बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, मेरे को वीडियो शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ें दिखानी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी मिटा देता हूँ इसको। और जैसे हमारा जो ग्लेशियर है, और वो जैसे हमारा ग्लेशियर है और वो बस सी में पहुंचने वाला है, ठीक है, ओशन में, ठीक है, समझ लो ये ओशन हो गया, ये हमारा ग्लेशियर बस पहुंचने वाला, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है माउंटेन से, तो जो आखिर में एंड में जो वो रह जाएंगे ना हमारे डिपॉजिट रह जाएंगे, जो मोरेन रह जाएंगे, मोरेन,
वो हमारे एंड मोरेन कहते हैं उनको, एंड मोरेन, एंड मोरेन, ठीक है, एंड मोरेन कहते हैं उनको। और इनको इसको टर्मिनल मोरेन भी कह देते हैं, ये दूसरी टर्म है टर्मिनल, टर्मिनल मोरेन, ठीक है। और जैसे हमारा ग्लेशियर समझ लो सी में पहुंच गया हमारा ग्लेशियर, ठीक है, ये सी में पहुंच गया हमारा ग्लेशियर, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है ओशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है वो ब्रेक कर जाता है, आपने वीडियोस देखेंगे इंटरनेट पे, ग्लेशियर टूट जाता है पीसेज में। पर हमेशा जब ये टूटता है ना, या सिर्फ सी में डिपॉजिट जो प्रेजेंट होता है, तो उसका जो सरफेस है ना ग्लेशियर का, देखो ऐसे होता है हमेशा ग्लेशियर, 1/9 एरिया होता है हमेशा, अपवर्ड होता है ओशन के, और 8/9 बिलो ओशन होता है, 8/9, इतना ज्यादा एरिया होता है। सोच रहे हो कितना बड़ा होगा, सोचो इसका साइज, बहुत साइज होता है इनका। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो उसकी, आपको आइडिया लगेगा, बहुत बड़ा साइज होता है ग्लेशियर का। और जो टर्म है जब ग्लेशियर टूटता है ओशन में ना, जो कि पीसीज होते हैं, जब वो ब्रेक करता है, जब ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं काविंग, काविंग, काविंग टर्म है, ठीक है। और आपको बताते हैं तो गाइस देखो आपको काविंग बता दिया, अब बारी बची है। अब गाइस मेरे को देखो एक और क्लास के लिए बुला रहे हैं पहले ही, तो आपको बता देते हैं। जैसे जो हमारे ग्लेशियर्स है, ठीक है, ग्लेशियर है हमारे, वो मूव करके माउंटेन में, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट करके हो, उनके अंदर डिपॉजिट्स थे, काफी बड़े बड़े स्टोन्स थे, ठीक है। ये हमारा माउंटेन ऐसे है, ठीक है, अनइवन होता है, आपने देखा है माउंटेन, समझ लो नीचे पहुंच गया हमारा ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ आ गया, और यहाँ एक स्टोन पड़ा रह गया, बड़ा सा स्टोन पे ऊपर आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इरेटिक, इरेटिक कहते हैं हम इसको। इरेटिक्स का पर्पस क्या है, हमने क्यों टर्म बनाई, इससे हमें क्या, क्योंकि हमें क्या पता कब वहां ग्लेशियर निकला है, तो इरेटिक से हमें समझ आता है कि वहां ग्लेशियर रहा है, वहां से निकला है, उसकी पोजीशन से हम डिफाइन समझते हैं उसकी स्टडी से। और एक और चीज भी होती है जिसे हमें समझ आता है, जैसे ग्लेशियर मूव करते हैं ना, तो ग्लेशियर के नीचे ना शार्प एजेस होती हैं, इसके नीचे शार्प होता है, तो उससे स्ट्राइएशन बन जाते हैं, स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन बन जाते हैं। मतलब आपने जैसे देखा होगा, जैसे आलू को जैसे छीलते नहीं उसमें निशान नहीं बन जाते, उसको कहते हैं स्ट्राइएशन, वो ग्राउंड में बन जाते हैं। उससे हम डिफाइन कर देते हैं कि इस पाथवे से, इस रास्ते से गया हो ग्लेशियर डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। और जैसे हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, ये हमारा माउंटेन, ठीक है, ऐसे हमारा ग्लेशियर है। तो इसके नीचे से आपने इसके नीचे से भी देखा तो नहीं होगा, चलो आपको बता, इसके नीचे से रिवर्स भी बहती होती है ग्लेशियर के नीचे से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम एस्कर्स कहते हैं, उसको एस्कर्स, जो ग्लेशियर के नीचे से जो रिवर्स बहती हैं उसको एस्कर्स कहते हैं। आपका जरूरी कंटेंट बताते हैं जो ज्यादा जरूरी है, और जो करंट में भी चल रहा है। जैसे ग्लेशियर है हमारा, ठीक है, तो ग्लेशियर के नीचे जो मोरेन होते हैं ना, मोरेन जो आपको बताया था, मोरेन मैंने, ठीक है, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो रखा है। अब आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, ये माउंटेन है, ग्लेशियर यहाँ पे है, ठीक है,
यहाँ ये मेल्ट कर गया ग्लेशियर, ठीक है। और जो मोरेन है ना, जो आपको पता ही है अनवांटेड जो पेबल और डस्ट कुछ भी हो सकता है, उसने इसको ब्लॉक कर दिया इस वाटर को जो मेल्टेड हो रखा है माउंटेन्स में, ठीक है। तो एक तरह का डैम बन गया नेचुरल, आपको दिख ही रहा होगा नेचुरल डैम बन गया। पर जो नीचे एरिया है ये आ नहीं रहा, और ये होता कि मेल्ट करके जाता, क्योंकि देखो अब वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो हिमाचल प्रदेश में और पूरे वर्ल्ड में वो कह रहा है जो ग्लेशियर है वो जल्दी मेल्ट कर रहे हैं, तो उससे लेटरल मोरेन की या डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो डैम बन गए हैं यहाँ पे, ग्लेशियर के डैम बन गए, और इनका डेंजर होता है कि ये टूट सकते हैं कभी भी, क्योंकि नेचुरल बने कभी भी टूट सकते हैं। और हिमाचल में तो मल्टीपल ग्लेशियर्स के डैम बन रखे हैं, ऐसे मल्टीपल। अब आप सोचो कितने होंगे, इनका नंबर थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में। और ये किसने डेटा दिया है? ये डेटा दिया है इसरो ने डेटा दिया है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट आई थी 2020 में। आपको रिपोर्ट का नाम भी देखते हैं, मेरे पास है लिखा हुआ। रिपोर्ट का नाम है, ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट था, ठीक है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसरो का था। और ये नवंबर 2020 की रिपोर्ट है, ठीक है। और तो इतना जरूरी नहीं है, देखिए और कुछ रह गया आपका टॉपिक।